बच्चों हमने ऑर्थोगोनल कर्विलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल ऑर्थोगोनल कर्विलर सिस्टम्स के बारे में। इसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम आते हैं: कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो नॉर्मल जो ऑर्थोगोनल जो कर्विलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ऑर्थोगोनल कर्विलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम कोऑर्डिनेट्स लेते थे वो लेते थे हम u1, u2 और u3। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, u1 के बदले x लेते हैं, u2 के बदले y लेते हैं, u3 के बदले z लिया जाता है। और इसमें e1 कैप, e2 कैप और e3 कैप है। ये u1, u2 और u3 के यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शंस को शो करते हैं। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x का i है यूनिट वेक्टर, y का j है और z का k है। तो इस तरीके से जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज मान लीजिए एक्स वाई जेड है, इसमें 3 प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है और एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन है उसमें वाई ज़ीरो हो जाता है, एक्स वाई जेड प्लेन है उसमें एक्स ज़ीरो होता है और एक्स वाई प्लेन में जेड ज़ीरो होता है। और ये जहाँ 3 इंटरसेक्ट करते हैं उसको ज़ीरो पॉइंट से उसको बताया, इंडिकेट किया जाता है। इसमें मान लिया है जो y है उसका कांस्टेंट c2 है और x का कांस्टेंट c1 है और z का कांस्टेंट क्या है, इसमें c3 है। तो इसमें जो ऑर्थोगोनल कर्विलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें अगर पॉइंट डिस्प्लेस होता है ना, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको r से पोजीशन है, उसकी जो पोजीशन वेक्टर है उसको r इज इक्वल टू u1, u2, u3 का जो फंक्शन होता है इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब डिस्प्लेस होता है पॉइंट तो उसको dr से बताते हैं और उसको विथ रिस्पेक्ट टू ईच जिस फंक्शंस पे वो डिपेंड है u1, u2, u3 पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो ऑर्थोगोनल कर्विलर सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट डी आर को कैसे बताते थे, ई कैप वन एच वन डी यू वन प्लस ई कैप टू एच टू डी यू टू प्लस ई कैप थ्री एच थ्री डी यू थ्री। इसी तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करेंगे, जो पोजीशन वेक्टर आर है उसको आर एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है और जब जो पॉइंट डिस्प्लेस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड से डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। तो इस तरीके से उसको आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम 2 और 3 को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें h1, h2, h3 है वो स्केल फैक्टर है। तो कंपेयर करोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स को और कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के साथ, तो उसमें स्केल फैक्टर क्या आएगा, h1 1 आएगा, h2 1 आएगा और h3 भी 1 आएगा जब दोनों डिस्प्लेसमेंट को आप कंपेयर करोगे। ठीक है। इसी तरीके से जो इसमें वेक्टर फील्ड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वेक्टर फील्ड सपोज अगर ए है तो ए वेक्टर फील्ड के लिए जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो हो जाएंगे ए एक्स एक्स डायरेक्शन के लिए, ए वाई वाई डायरेक्शन के लिए और ए जेड जेड डायरेक्शन के लिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर फील्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर फील्ड को इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ए इज इक्वल टू आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। अब इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर फील्ड है उसका कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट किस तरीके से लिखा जाता है ये हम देखेंगे। तो इसमें जो ग्रेडियंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। अगर उसको फाई से उसको करेंगे ऑपरेट तो फाई भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड, इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ ए है तो डेल, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड है। और ए है, ए इसमें क्या है, ए ये है आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। तो इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसमें आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है, 1 होता है कार्टेशियन में, तो वो 1 हो जाएगा। तो हमें इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड, जब हम डाइवर्जेंस ऑफ ए करेंगे। जब कर्ल ऑफ ए करोगे तो डाइवर्जेंस के जो है आई जे के यूनिट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डिफ्रेंसिएशन एंड देन
ए के जो कंपोनेंट्स है ए एक्स ए वाई ए जेड, इन तीनों को है मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के फिर इनको सॉल्व किया जाता है, वो कर्ल ऑफ ए होता है। फिर डेल स्क्वायर फाई है, डेल फाई है, उसको आप स्क्वायर कर दोगे तो आई डॉट आई जैसे मैंने बोला आपको 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। बाकी क्या मिलेगा हमें, डेल स्क्वायर फाई डेल बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर्स हैं उसके डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाते हैं, लेकिन अगर एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, अगर एक यूनिट वेक्टर है उसको उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, है ना, तो क्या हमें मिलता है, 0 मिलता है। लेकिन अगर दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, वो हमें तीसरा यूनिट वेक्टर मिलता है। जैसे आई को जे के साथ करोगे तो के मिलेगा, या तो इसका अपोजिट कर दोगे तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा तो के ही हमें मिलेगा। फिर जे का के साथ करोगे तो हमें आई मिलेगा, इसको अपोजिट कर दोगे तो माइनस साइन हो जाएगा। के का आई के साथ करोगे तो हमें जे मिलेगा यूनिट वेक्टर, इसका अपोजिट कर लोगे तो माइनस साइन हो जाएगा। और सरफेस एलिमेंट जैसे मैं DS1 DS2 DS3, सरफेस क्या होता है, जो इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो 2 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिलके सरफेस बनाते हैं। जैसे एक्स वाई का अपना सरफेस है, वाई जेड जेड एक्स, है ना, ये प्लेन सरफेसेस बनाते हैं, 2 डायमेंशन जिसे कहते हैं। तो इसमें जो DS1 है, DS1 किससे मिल के बना होगा, वो बना होगा वाई और जेड प्लेन है उससे मिलके DS1 बना होगा। ये मैं आपको पीछे फिगर में बताती हूँ। जो सरफेस एलिमेंट्स हैं तो इसमें ये है वो DS1 बताएगा, ये वाला। तो DS1 में देखो ये जो सरफेस है ये किससे बना है, ये बना है वाई, ये देखो यहाँ पर ये वाई से बना है, ये वाई हो गया, वाई वाई, और ये जेड जेड, वाई और जेड, यहाँ पर वाई और जेड। तो DS1 किससे बना है, वाई और जेड उससे बना है। इसी तरीके से DS2, ये सरफेस है वो DS2 बताएगा, ये वाला सरफेस वो DS2 बताएगा। तो DS2 किससे मिलके बना है, DS2 यहाँ पर हम देखेंगे, आप देखो DS2 बना है एक्स और जेड से, एक्स और जेड जो है उसे DS2 बना है। तो यहाँ पर देखोगे ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है ना, एक्स है, और ये क्या है, जेड जेड जेड। तो ये DS2 है जो वो एक्स और DX और DZ से मिलके बना। इसी तरीके से DS3 है, ये जो है वो DS3 को बताएगा इस तरीके से, ये वाला जो आगे वाला फ्रंट वाला है ना, वो DS3 को बताएगा, फ्रंट वाला और बैक वाला। तो DS3 किससे मिलके बना है, DS3 बना है एक्स और वाई, DX और DY से मिलके बना है। यहाँ पर देखोगे ये DX है, ये DX है, ये DX है, और ये DY है, ये DY है। तो DS3 जो है वो DX जो है वो DX और DY से मिलके बना है। तो यही चीज़ सरफेस एलिमेंट्स हैं ये 3। सो यहाँ पर DS1 है वो DY और DZ से मिलके बना है, और DS1 जो है वो X का को रिप्रेजेंट करता है। तो X का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है। इस तरीके से DS2 DZ और DX से मिलके बना है, और Y का जो है वो J कैप है उसका यूनिट वेक्टर। और DS3 है जो तीसरा सरफेस है वो DX और DY से मिलके बना है, जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, Z डायरेक्शन में होगी, और Z डायरेक्शन के लिए K यूनिट वेक्टर को बताया गया है। तो ये हो गया सरफेस एलिमेंट DS1 DS2 DS3 किसके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के। और ये वॉल्यूम एलिमेंट है, उसको DV से बताएंगे। और वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रीथ हाइट होता है। तो लेंथ DX, ब्रीथ DY और हाइट DZ, ये तीनों को मिला के DV। तो ये तो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के, है ना, के बारे में। अब हम देखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है यहाँ पर मैं इसको आपको फिगर से थोड़ा सा बता देती हूँ। तो इसका ये जो फिगर है इस तरीके से है, ये मान लो ये है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ऑर्थोगोनल कन्वर्जेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में U1 U2 U3 हैं। तो U1 में यहाँ पर हो जाएगा रो। यहाँ पर आप पहले देख लेते हैं, फिगर को समझ लेते हैं। ये x हमने लिया है, इसको y ले लिया है, इसको z ले लिया है। और ये सिलेंड्रिकल, आप इस तरीके से पहले आपने क्या करना है, सिलेंडर बना देना है। इस तरीके से सिलेंडर को ऐसे सिलेंड्रिकल ड्रॉ कर लेना है। फिर जो लोअर वाला बेस है उसके सेंटर में से तीनों कोऑर्डिनेट्स ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे, तो वो 0 ऐसे ले लेना है, और तीनों कोऑर्डिनेट्स का नाम दे देना है x y z, है ना। और इस तरीके से
सो इसमें हाँ, हम देखेंगे जो इसमें एक ये रो है, एक हमें यहाँ पर रो दिख रहा है। तो रो क्या है? रो जो है वो कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सरफेस है। कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसकी एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस है और रेडियस रो है। तो कोएक्सियल मतलब कॉमन एक्सिस। कॉमन एक्सिस, तो ये कॉमन एक्सिस जो है, ये जो जेड है, जेड इज़ द कॉमन एक्सिस। जेड इज़ द कॉमन एक्सिस, है ना। और इसका रेडियस भी क्या है? रो है। इसका रेडियस भी क्या है? रो है। तो ये लोअर सरफेस है, ये अपर सरफेस है। इनको ज्वाइन करने वाला क्या है? ये कॉमन एक्सिस जेड है। और इसका जो रेडियस हम बोल सकते हैं, रेडियस इट इज़ द रो। इसको रो लिया गया। तो रो यहाँ पर क्या है? रो इज़ द U1। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक इसका कोऑर्डिनेट है सिलेंडर का, वो है रो। रो एंड रो इज़ द रेडियस, है ना। और ये U1, U1 की जगह रो लेना है। ओके, देन फाई। अगला कोऑर्डिनेट इसमें क्या है? फाई। सो फाई इसमें क्या है? फाई है, फाई इज ए हाफ प्लेन सरफेस पासिंग थ्रू जेड एक्सिस एंड मेकिंग एन एंगल फाई विथ एक्स जेड प्लेन। एक्स और जो जेड प्लेन है उसके साथ क्या जो एंगल बन रहा है वो क्या है? फाई है। और फाई की जो वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में होती है। फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होती है। और यहाँ रो की वैल्यू बताना भूल गई, ये 0 से इन्फिनिटी तक के बीच के में होती है। सो यहाँ पर फाई है, इट इज़ द हाफ प्लेन सरफेस, है ना। हाफ प्लेन सरफेस है जो जेड एक्सिस से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। और जो एक्स और जो जेड प्लेन है, एक्स और जेड प्लेन के साथ एंगल बना रहा है। तो वो क्या, कौन सा है? फाई है। तो दूसरा इसमें जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो फाई है। पहला रो है जो U1 के बराबर है, दूसरा फाई है जो U2 इट इज़, है ना। जो ऑर्थोगोनल में U2 होता है उसको फाई से बताते हैं। तीसरा है इसमें Z है। Z इसमें क्या है? Z की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। और ये इट इज़ अ सर्कुलर प्लेन ऑफ रेडियस रो। जो ये सर्कुलर प्लेन है जिसका रेडियस रो है ना। और जो जेड डिस्टेंस पे है, एक्स वाई प्लेन, ये वाला जो प्लेन है इससे जेड डिस्टेंस पे है ये। सो ये वाला प्लेन जो है ना, एक्स वाई प्लेन। तो ये है जेड, इसको जेड कहा जाता है। स्मॉल जेड से इसको यहाँ पर बताते हैं। तो स्मॉल जेड इज़ अ क्या है? सर्कुलर प्लेन, सर्कुलर प्लेन एंड एट ए डिस्टेंस जेड, है ना, फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। जो एक्स वाई प्लेन है उससे कितने डिस्टेंस पर है? जेड डिस्टेंस पर है सर्कुलर प्लेन। तो ये तीसरा कोऑर्डिनेट है जो U3, जो ऑर्थोगोनल कर्विल कोऑर्डिनेट सिस्टम में U3 है उसकी जगह हम जेड लेंगे। तो पहला रो हो गया जिसकी वैल्यू है 0 से इन्फिनिटी तक होती है। एंड इट इज़ अ को एक्सियल सिलेंड्रिकल सरफेस। कॉमन एक्सिस जो होती है ना सरफेस की, ये वाली कॉमन एक्सिस। तो ये है रो, और इसको रेडियस भी कहा जाता है। और दूसरा है फाई। फाई क्या है? जो प्लेन, हाफ प्लेन सरफेस है पासिंग थ्रू जेड एक्सिस से जो पास हो रहा है, और एक्स और जेड में जो एंगल बना रहा है वो फाई है। और इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई तक के बीच में होती है। सो इसको समझने के लिए हम ये भी ले सकते हैं, सिंपल डायग्राम है। तो ये हमारा z है, x है और y है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो ये रो है इट इज़ द रेडियस। ये क्या है? ये रेडियस है ना। ये रेडियस है जो कोएक्सियल, मतलब कोएक्सियल जिसकी कॉमन एक्सिस है सिलेंड्रिकल सरफेस की, उसका रेडियस है वो रो है।
और ये फाई है, ये हाफ प्लेन जो सरफेस है, हाफ प्लेन सरफेस जो एंगल बना रहा है एक्स जेड प्लेन के साथ। मतलब ये एंगल कैसे बना रहा है, जब ये पी पॉइंट है व्हेन इट इज़ रोटेटिंग, जब ये रोटेट करेगा सो इट इज़ मेड एन एंगल फाई, इट इज़ मेड एन एंगल फाई एंगल बनाएगा किसके साथ, एक्स और जेड प्लेन के साथ, वही एंगल फाई है। और तीसरा है स्मॉल जेड क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस, जब ये है ना, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द लोअर सरफेस टू द अपर सरफेस, लोअर सरफेस जो है और अपर सरफेस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको जेड से बताया गया है। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो ये U3 है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल है, रो जिसको C1 जिसका कांस्टेंट है, फाई जिसका C2 कांस्टेंट है और Z इसका C3 कांस्टेंट है। इसके यूनिट वेक्टर होंगे, यूनिट वेक्टर इसके हैं जैसे ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में U1 का यूनिट वेक्टर E1 है, U2 का E2 है, U3 का E3 है। वैसे ही इसमें रो का E कैप रो है। तो सिलेंड्रिकल में E कैप रो यूनिट वेक्टर है रो का, E कैप फाई है फाई का यूनिट वेक्टर, और E कैप Z है वो Z का यूनिट वेक्टर है। सेम जैसे हमने इसमें देखा था वैसे ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे हम। तो डॉट प्रोडक्ट है ई कैप रो डॉट ई कैप रो इज इक्वल टू ई कैप फाई डॉट ई कैप फाई इज इक्वल टू ई कैप जेड। ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे अगर उसी यूनिट वेक्टर का सेम यूनिट वेक्टर के साथ तो 1 हो जाएगा, लेकिन दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ करेंगे तो 0 हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सेम यूनिट वेक्टर का सेम यूनिट वेक्टर के साथ तो 0 हो जाता है, लेकिन अगर एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें तीसरा यूनिट वेक्टर मिलता है। तो ई कैप रो क्रॉस ई कैप फाई इज इक्वल टू ई कैप जेड, और इसको अपोजिट कर दोगे तो ये माइनस जो आता है वो भी ई कैप जेड ही होता है। इसी तरीके से दूसरे चीज। अब पोजीशन वेक्टर है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से बताते हैं, हमने देख लिया है ना। पोजीशन वेक्टर है वो U1 U2 U3 पे डिपेंड करता है। सिलेंड्रिकल में किस पे डिपेंड करेगा, रो फाई और जेड, रो फाई और जेड। और डिस्प्लेसमेंट करेंगे सो द डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉइंट अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है dr इज इक्वल टू, वो हमें मिलेगा ई कैप रो है ना, ई कैप रो dr प्लस ई कैप फाई मल्टीप्लाई रो, ई कैप फाई मल्टीप्लाई रो डी फाई प्लस ई कैप जेड डी जेड, है ना। इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट इसका है। सो उसको इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे हम। अब इन दोनों को जो इक्वेशन को आप इक्वेट करोगे, जो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट था और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके स्केल वेक्टर है H1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। H2 इसमें क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, H2 रो। और H3 भी इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो यूनिट वेक्टर को फिगर में हम देखेंगे तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ई जेड की डायरेक्शन है, ये ई फाई की डायरेक्शन है, और ये ई रो की डायरेक्शन है, ई रो की डायरेक्शन है ना, इस तरीके से। सो इसमें से ये देखिए आप, ये देखो ये डी जेड है स्मॉल एलिमेंट डी जेड, और ये स्मॉल एलिमेंट डी रो। यहाँ पर बच्चों रो आएगा, इट इज़ नॉट आर, यहाँ पर रो आना चाहिए, ये रो आएगा, ठीक है। और ये है रो डी फाई, ये हो जाएगा रो डी फाई। सो रो डी फाई जो है ना, सो दिस इज जो हमने यहाँ पर ये लिया रो डी फाई स्मॉल एंगल। सो उसको इस तरीके से स्मॉल एलिमेंट्स जो हमने लिया है, तो ये डी जेड है, यहाँ पर ये है वो डी जेड है, और ये है वो रो डी फाई है, और ये क्या है, ये डी फाई है, ये वाला दिस वन इज डी फाई, ये डी जेड है, ये डी फाई है, और ये अंदर जो है वो क्या है, इट इज़ नथिंग बट द रो डी फाई एंगल है ना। तो एंगल आप का अगर आप यूज़ करोगे तो जो डी फाई है इट इज़ अ रो डी फाई। तो ये इस तरीके से है। सो वेक्टर फील्ड में जो वेक्टर है ए वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको इस तरीके से बताया जाता है ई कैप रो, जिसका कंपोनेंट्स है ए रो ए फाई और ए जेड। अब इसी में भी सेम है डॉट प्रोडक्ट कर्ल और
ग्रेडियंट हम देखेंगे। सो डेल फाई को इस तरीके से बताया जाएगा, ई कैप रो डेल फाई बाय डेल रो प्लस ई फाई यहाँ पर 1/रो डेल फाई बाय डेल फाई। ये फाई में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कैपिटल फाई लिख लेना है और ये स्मॉल फाई है। ई कैप जेड डेल फाई बाय डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे डेल डॉट ए। तो डेल की जो वैल्यू थी और ए की जो थी, ए की उसको डॉट प्रोडक्ट करोगे आप। सो यू आर गेटिंग इज लाइक दिस। तो यहाँ पर डेल क्या है, सिलेंड्रिकल में डेल है वो ई कैप रो डेल बाय डेल रो प्लस 1/रो 1/रो डेल बाय डेल फाई प्लस ई कैप जेड डेल बाय डेल जेड। तो ये है डेल है, ठीक है। उसको फाई के साथ फिर इस तरीके से ले लिया है। देन अगर डेल और ए का करेंगे तो हमें मिलेगा, अब यहाँ पर ना 1/रो को कॉमन निकाल दिया है। 1/रो को कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पर रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी रो से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रो और रो कट हो जाएगा तो यहाँ पर एज इट इज़ आएगा। तो 1/रो को एज इट इज़ यहाँ पर कॉमन निकाल दिया है, तो डेल डॉट ए हमें इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके से डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए में क्या है, डेल की जो वैल्यू है वो रख देनी है इसमें। डेल्टा है ई कैप रो ई कैप फाई ई कैप जेड, सेम 1 जो रो है ना। और डेल बाय डेल फाई डेल बाय डेल रो डेल बाय डेल फाई डेल बाय डेल जेड। और ए है इसमें ए रो ए फाई और ए जेड। सेम इसमें एज इट इज़ है, 1/रो इसमें कॉमन निकाल लिया है। अब इसमें सेम डेल स्क्वायर फाई कर दिया है इसकी वाला जो है। तो डेल स्क्वायर फाई आप करोगे यानी डेल ऑफ डेल फाई है ना, तो आपको इस तरीके से मिलेगा। डेल ऑफ डेल फाई आप करोगे सो आपको इस तरीके से ऑब्टेन होगा। तो इसमें भी जो सरफेस एलिमेंट्स हैं वो हैं DS1 DS2 DS3 है। तो DS1 जो है इसमें वो मिलके बना है। जो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे DS1। सो DS1 इज मेड अप ऑफ रो D5 और DZ। रो D5 और DZ मिलके क्या बनाएगा, DS1 बनाएगा। सिमिलरली DS2 है वो D रो और DZ मिलके DS2 बनाएगा। देन DS3 है वो रो D5 और D रो D5 और D रो मिलके क्या बनाएगा, DS3 बनाएगा, जिसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो DS3 की होगी, यहाँ DS2 का होगा और ये DS1 की डायरेक्शन होगी। तो ये तो था सरफेस एलिमेंट्स। इसी तरीके से वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम है तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा DS1 है ना। तो लेंथ जो सिलेंड्रिकल जो हैं कोऑर्डिनेट्स, तो हमें मिलेगा रो D5 और DZ। यहाँ पर रो D है ना। तो यहाँ पर मिलेगा रो D5 और DZ का जो है वो हमें वॉल्यूम एलिमेंट हमें बताएगा। अब है सिर्फ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के में भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसमें यू हैव टू ड्रॉ स्फेयर। आपको स्फेयर बनाना है, इस तरीके से गोल सर्कल बनाना है और इसके सेंटर में से 3 कोऑर्डिनेट्स को ऐसे निकाल देने हैं, X Y और Z। और जो तीनों जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको 0 पॉइंट दे लेना है। और ये स्फेयर है, इसको इस तरीके से इसको 2 पार्ट में, जो अपर पार्ट लोअर पार्ट है, बीच में सेंटर जो है इसका है ना, वो उसको डॉटेड लाइन से शो कर देना है। तो अब इसमें जो है इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। एक तो है, पहला हम R की बात करते हैं। तो R इसमें क्या है, R जो है वो स्फेयर का रेडियस है। R क्या है इसमें, जो स्फेयर है उसका रेडियस है। और इसका जो सेंटर है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स के जो सरफेस है उसको इंटरसेक्ट करेगा। तो तीनों जो कोऑर्डिनेट का जो सरफेस है उसको इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज़ R। सो R है वो है स्फेयर का रेडियस। तो ये स्फेयर है, सपोज स्फेयर का सेंटर ये है, ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। तो रेडियस हम लेना है हमें, और रेडियस ऐसा लेना है कि जो तीनों जो इसका वो, जैसे ये वाला पार्ट, ये कर्व आप देखोगे, यू कैन कॉल्ड इट एज द रेडियस
सॉरी, दिस वन, ये है। सो इस तरीके से तीनों मतलब उसको कोऑर्डिनेट्स को इंटरसेक्ट कर सके, ऐसा है ना। सो वो आर से इसको दिखाएंगे, दिस इज आर, और ये इसकी डायरेक्शन है जिसको ई कैप आर से बताया गया है। तो फर्स्ट जो है इसका कोऑर्डिनेट वो आर है, दैट इज़ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, है ना। देन और इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी के बीच में है। देन दूसरा है वो है थीटा। थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है? थीटा जो है वो इज अ कॉनिकल सरफेस अबाउट जेड एक्सिस और इट्स वर्टाइज एट द ओरिजिन। मतलब ये क्या बनाता है, जो जेड एक्सिस है उसके साथ एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, तो वो थीटा इसमें लिया है। और नेक्स्ट है फाई। फाई, व्हाट इज फाई? फाई ये है, थीटा की वैल्यू है वो ज़ीरो से पाई के बीच में है, फाई है, फाई की वैल्यू ज़ीरो से 2 पाई के बीच में है। और जो सेमी सर्कुलर प्लेन है, ये क्या है, सेमी जो सर्कुलर प्लेन है अबाउट द जेड एक्सिस, जिसका सेंटर ओ है, और वो क्या बना रहा है, एक्स और जो जेड प्लेन है उसके साथ फाई बना रहा है। इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझने के लिए हम ऐसा ले लेते हैं, जैसे ये एक्स और वाई प्लेन होता है और जेड प्लेन कैसा होता है, इट इज़ अ इस तरीके से परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है एक्स और ये वाई और ये जेड, लेकिन इसको पेपर में दिखाने के लिए हमने इसको इस तरीके से ऐसे उभरा हुआ पार्ट ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में ले लिया है। सो इसमें जो आर जो हो जाता है सेंटर से ओ से जो स्फेयर का रेडियस है ना, जो पॉइंट पी पॉइंट है, सपोज ये हमने पी पॉइंट लिया है, तो ये आर थीटा और फाई पे डिपेंड है। तो वहाँ पी पॉइंट से स्फेयर के ऊपर जो पॉइंट है, पी पॉइंट हमने लिया है, उसका सेंटर से 0 आर है, तो वो डिस्टेंस है वो आर कहलाएगा, विच इज़ ऑल्सो द रेडियस ऑफ द स्फेयर। और व्हेन यू रोटेट दिस पी, जब आप इस पी पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है स्फेयर पे ही जब है ना, स्फेयर के ऊपर जब ये रोटेट करता है अलोंग द जेड एक्सिस, और उसके साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज़ द थीटा एंगल। तो जेड है ना, जेड के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा एंगल, तो दिस इज़ द अनदर कोऑर्डिनेट। और इसका पी का प्रोजेक्शन हम ले लेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन ले लेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ पर जो सेमी सर्कुलर प्लेन बोलेंगे इसको, है ना, दिस वन इज़ द सेमी सर्कुलर, जो सेंटर से है सेमी सर्कुलर प्लेन। सो इसमें विच इज़ मेकिंग एंगल फाई, जो एक्स जेड प्लेन है उसके साथ कौन सा एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। सो आर थीटा फाई ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सो दिस वन इज़ द आर साइन थीटा। ये क्या है, इसको आप पी पॉइंट को जेड के साथ जहाँ पर है ना टच कर रहा है, वो जो है वो आर साइन थीटा है, कुछ नहीं है इसमें। क्या किया है हमने, थीटा जो है साइन थीटा लगा दिया है ये वाले ट्रायंगल में। सो ये दिस पार्ट इज़ द आर साइन थीटा आपको मिलेगा। सो इसमें जो यूनिट वेक्टर है वो ई कैप आर है, आर के लिए, थीटा के लिए ई कैप थीटा है, फाई के लिए क्या है, ई कैप फाई है। सो इसमें भी सेम जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं सिलेंड्रिकल के, है ना, डॉट प्रोडक्ट लेंगे अगर यूनिट वेक्टर का, तो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 होगा, दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम के साथ होगा तो 0 होगा, अगर दो अलग अलग यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो हमें तीसरा क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, सेम। सो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे डिस्प्लेस